एक पर्चा लखनऊ का भी चल रहा था, उसमें आपका नाम था या नहीं? मैंने एहसास करा दिया कि पर्चा लोकल का चलागा, लखनऊ का नहीं चला। नहीं, भय वाली तो कोई बात ही नहीं थी, जो सब इकट्ठे थे और तो चुनाव है, जब इकट्ठे होकर लड़े हैं तो भय का तो कोई मतलब नहीं होता। हमने तो उन लोगों को सबक सिखा जो ये कह रहे थे बिना चुनाव के ही अब हम चेयरमैन बन गए। यहाँ टांग खाने वाला मामला बिल्कुल नहीं है। पूर्णतः समर्थन दे के सब तन मन धन से लगे साथ में। बाहर वाले संगठन वाले जो रिपोर्ट बनाएगा भेज देंगे, वो चेयरमैन ना बने ना आगे बढ़ने देंगे। अगर करेंगे तो भरपूर मदद करेंगे, जो मेरे से होगी। किसान की लड़ाई के लिए खून का एक एक कतरा बहा जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। किसान सेवा सहकारी समिति फंदपुरी के चेयरमैन बनने में कुलदीप सिंह राठी कामयाब हुए हैं। किस तरीके से इन्होंने सफलता प्राप्त की है, इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, कुलदीप सिंह राठी चेयरमैन साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। समिति के डायरेक्टर हेम सिंह मोहद्दीपुर जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं और गन्ना सोसाइटी के डायरेक्टर चौधरी वेदपाल सिंह जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो चेयरमैन साहब मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। विपिन भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपने कुछ वर्ष पहले प्रधानी का चुनाव लड़ा था, उसमें आपकी हार हुई थी। तो ये जो आपने चुनाव लड़ा है और चुनाव जीता है, इसकी आपकी पहले से तैयारी थी या एकदम से अचानक से कोई कार्यक्रम आपका बना? विपिन भाई, इसकी कोई पहले से तैयारी नहीं थी। ये तो सब गांव वालों ने इकट्ठा होकर नाम रख दिया और सब ने पूर्ण साथ दिया, समर्थन दिया और साथ खड़ा होकर चुनाव लड़ाया। पहले गांव का लड़ाया, फिर आगे चेयरमैन का लड़ाया। सब एक साथ मिलकर सब ने साथ दिया। हमारे गांव में एक दूसरे की टांग खींचने वाला मामला तो है नहीं विपिन भाई। जो एक बार हमारे बड़े बोल दें, सब अपना एक साथ मिलजुल कर काम करें, बस ये सब गांव के तरफ से है। ये सब डायरेक्टरी का जो चुनाव आपने लड़ा, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ पर तो एक मेंबर के चुनाव में पाले खींच जाते हैं, तो आपके गांव में भी पाला खींचा या नहीं? नहीं, पर्चा था दूसरा, सुखपाल भाई का पर्चा था, पर गांव का पूरा समर्थन सभी बरादरियों का हमारे साथ था। सबने इकट्ठे हो गए, ये बात तय कर दी थी कि भाई आपको गांव में से डायरेक्टर बना के अगर चेयरमैन का चुनाव लड़ाओगे। आप पहला चुनाव प्रधानी का हार चुके थे, तो इस चुनाव में आप कूद पड़े थे, तो कहीं ना कहीं कुछ भय दिमाग में था कि कहीं पहले वाला ही रिजल्ट अब की बार फिर से सामने ना जाए? नहीं, भय वाली तो कोई बात ही नहीं थी, जो सब इकट्ठे थे और तो चुनाव है, जब इकट्ठे होकर लड़े हैं तो भय का तो कोई मतलब नहीं होता विपिन भाई। और हमारे गाँव में है नहीं इस तरह का मामला। जो एक बार बैठ के बात होगी उस पर सब खरे उतरे अपनी बात पर। यहाँ टांग खाने वाला मामला बिल्कुल नहीं है। पूर्णतः समर्थन दे के सब तन मन धन से लगे साथ में। सब हर आदमी कैंडिडेट था, किसी ने ऐसा महसूस ही नहीं करा कि भाई यहाँ बबलू चुनाव लड़ रहा है, कुलदीप चुनाव लड़ रहा है या वेदपाल भाई चुनाव लड़ रहे। कोई सबका पूरा समर्थन तन मन धन से, हाँ, सब साथ लगे। गांव की राजनीति में अक्सर देखने को मिलता है, जो खादीदारी होते हैं वो तो पहले तो उंगली लगाते हैं, फिर कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं और जिस समय चुनाव आता है तो उस समय अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं और कैंडिडेट बस अकेला ही खड़ा रह जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया, हमारे गाँव में ऐसा नहीं है। हमारे गांव में जो एक बार बोल देंगे हमारे बड़े, हम तो उनके आदेश का पालन करना। और यहाँ तो जो फाइनल हो गया, एक बार सब बिल्कुल साथ खड़े रहें, बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने आपसे बताया, पूरा गांव चुनाव लड़ रहा था। आप तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। तो सांसद और विधायक का तो आपको खूब सहयोग मिला होगा। देखो, ये गाँव, ये चुनाव जो है, ये लोकल का चुनाव है। इसमें भिन्न भिन्न पार्टियों सब यहाँ कैंडिडेट बने हुए थे, डायरेक्टर बने हुए थे। सब ने पूरा समर्थन दिया, सबका सहयोग रहा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब ने इकट्ठे हो गए, अपना नाम रखा और अपना सफलता पाई। 9 डायरेक्टर थे, तो क्या वो सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे? नहीं, भिन्न भिन्न पार्टियों से थे, भिन्न भिन्न समाज से थे। हाँ, फिर सब इकट्ठे हो गए, सब ने साथ दिया। हाँ जी। एक पर्चा लखनऊ का भी चल रहा था, उसमें आपका नाम था या नहीं? नहीं, वो पर्चा कैंडिडेट का नहीं था, वो संयोजक बनाए गए थे। हाँ, पर हमारे भाई ने, अनिल भाई ने समझ लिया कि वहाँ से लखनऊ से पर्चा आया गया, भाई शायद ये चेयरमैन नहीं का। ऐसा नहीं था। पार्टी की कोई ऐसी नीति थी ही नहीं कि वो यहाँ पे अपने पहले तो डायरेक्टर बनता, उसके बाद तो पर्चा आता किसी का। वो तो संयोजक बना के भेजे थे। हाँ। अनिल भाई,
अनिल भाई बांदूखेड़ी से, उनका नाम था उसमें। जी, संयोजक में। तो वो ये प्रचार कर रहे थे कि भैया मेरा नाम आ गया है और सभापति इस सोसाइटी का मैं बनूंगा। हाँ, मतलब उनका ऐसे मन में था, पर ऐसा था नहीं। जी। चलिए, तो यहाँ पर समिति के डायरेक्टर हेम सिंह जी भी हैं। हेम सिंह जी, आपने चुनाव किस प्रकार से जीता? आपके गांव में भी बड़ी खींचतान रहती है। हाँ जी, पहले तो मैं पिछली बार सर्वसम्मति से बना था, अब की बार चुनाव हुआ, पूरे गांव ने मेरा समर्थन करा और मुझे बहुत भारी वोटों से जिताया के गांव से भेजा और पूरा गांव का पूरा सहयोग मिला, बढ़िया फर्स्ट क्लास। पूरे गांव ने ही मेरा वो करा, इसमें कहीं मुझे चुनाव लगा नहीं मेरा गांव में कोई चुनाव है। वो तो किसी ने पर्चा डाल दिया, उसने उसे माननी नहीं बात नहीं गाँव। तो मुझे अब की बार भी सर्वसम्मति के लिए कह रहे थे भी तू भाई हमारी तरफ से फाइनल है तेरा मामला। आवाज़ कुछ दबसी रही, अपनी जीत की खुशी नहीं है या ये बबलू भाई जो कुलदीप राठी जी बैठे चेयरमैन बन गए, इनकी खुशी नहीं है आपको? नहीं, चेयरमैन तो हेम सिंह ही बना, बबलू नहीं बना, हेम सिंह ही चेयरमैन बना। मैं तो पूरा खुश हूँ। हमारे ये दोनों भाई बिल्कुल एक हैं, एक होकर हमने चुनाव लड़ा। हमारा कोई मतलब ही नहीं है, वो तो नाम इसका हो चाहे मेरा हो, चेयरमैन हम एक हैं। हमारा कोई इस तरह का मामला नहीं है कि भाई चेयरमैन बबलू बना, हेम सिंह बना चेयरमैन। मैं ही मानता हूँ चेयरमैन में हूँ, तो ऐसी तो नहीं। खुशी तो मुझे बहुत ज़्यादा, बबलू से ज़्यादा खुशी मुझे है। मुझे तो ये है कि यहाँ कुछ लोग शरारती तत्व है पार्टी के, जिन्होंने संगठन में ऊपर गलत रिपोर्ट बना के भेज रखी थी कि भाई यहाँ तो यू है, वोट भी कटवा दिए गांव की, अपने गांव में वोट भी बनवा ली, उसके बावजूद अपना नाम भी लखनऊ तय करवा के लिए चेयरमैन का। हमारे से कहा भी गया, डराया भी गया भाई जो नाम आएगा ऊपर से वहीं चेयरमैन बनेंगे। हमने कहा भाई चलो तो बाद की बात है, नाम तो किसी का भी कहीं से आएगा, संगठन ने कैसे भेज दिया, यहाँ का चेयरमैन तो हम तय करेंगे, चेयरमैन बनेगा कौन। मतलब लखनऊ वाला जो पर्चा था वो आपने फाड़ दिया? फाड़ दिया हमने वो पर्चा। उनसे हमें एहसास करा दिया कि पर्चा लोकल का चलेगा, लखनऊ का नहीं चलेगा। जो लोकल तय करेगा ना, यहाँ जनता तय करेगी, प्रत्येक गांव से डायरेक्टर बन का होगा, उसके बाद ही चेयरमैन के लिए यहाँ बन का होगा। जो पर्चा आएगा वो नहीं चलने का काम। आपके विधायक जी ने तो फ़ोन किया होगा आपको कि भैया लखनऊ से तो पर्चा आया हुआ है? नहीं, विधायक का इसमें हमारी कोई बात नहीं हुई। न विधायक जी ने हमें चुनाव के बारे में कोई हमने पूछा, ना हमें उनसे कोई बात करी। हमने तो ये अपना मामला खुद तय करा विधायक जी से, ना हमने इसमें मदद मांगी कोई, ना विधायक जी ने हमारी कोई इसमें मदद करी, ना हम मदद के लिए गए, ना कोई मामला। ये तो हमारा अपना खुद का डिसीजन है जो हमने तय करा। आप डायरेक्टर बन गए थे तो इच्छा तो आपकी भी होगी कि सभापति का चुनाव आप भी लड़ें? हाँ, वो तो होती है, लेकिन अब भी मैं ही हूँ, भाई है मेरा तो मैं ही चेयरमैन हूँ। इच्छाएं तो होती हैं, जीवन में बहुत मौके मिलेंगे, वो आगे कभी कोई मौका देगा आगे देखेंगे। ये तो मैं ही चेयरमैन बना, इसमें तो कोई बात ही नहीं इस तरीके की। लेकिन हमने तो उन लोगों को सबक सिखा जो ये कह रहे थे बिना चुनाव के ही अब हम चेयरमैन बन गए। भाई आ जा, बिना चेयरमैन उसके चुनाव के चेयरमैन नहीं बनने, चुनाव होगा तब चेयरमैन बनेगा। नाम करा ला। आपने उन्हें ललकारा के आइए, चुनाव मैदान में आइए, अखाड़े में आइए और फिर जीत कर दिखाइए। हाँ बिल्कुल ललकारा। कुछ संगठन के लोगों ने हमारे से बताया कि भाई वो तो जो ऊपर से नाम आ जाता है, तुम लेट हो गए और अभी ये मामला हमने कहा जी संगठन ने भले कुछ कर दिया हो, हम अपना संगठन अपने आप तय करेंगे यहाँ से कि क्या होता है मामला। ये हम गलत रिपोर्ट दे रखी संगठन के कुछ लोग पार्टी को बदनाम करने के, गलत काम करने के चक्कर में पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, गलत अब ऊपर रिपोर्ट भेजते हैं, वो सही काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि संगठन वाले भी और पार्टी वाले उस बात पर ध्यान दें, अन्य भविष्य में वो पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान भी करेंगे। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर तो लोकल की सरकार चलती है? बिल्कुल बिल्कुल लोकल की सरकार चलती है। जो यहाँ के बड़े बैठ के फैसला करेंगे, जिन लोगों ने बनाकर तय करेंगे, वही यहाँ चेयरमैन बनेगा। बाहर वाले संगठन वाले जो रिपोर्ट बनाकर भेज देंगे वो चेयरमैन ना बने ना आगे बढ़ने देंगे। आपका गांव तो बड़ा राजनीतिक गांव है, तो जो आपका चुनाव हुआ डायरेक्टरी का उसमें तो बड़ी खींचतान हुई होगी, पाला खींचा था कि नहीं? हाँ, वो तो सारी आती हैं बातें, लेकिन लास्ट में मेरे गांव ने मुझे पूरा समर्थन दे के गाँव से कहा कि तुम हमें बना दिए, अपना जाके अपनी लड़ाई लड़ो। गाँव ने तो मेरा पूरा ही बहुत ज़्यादा मुझे 200 वोटों से जिता के भेजा गाँव से। चलिए, तो यहाँ पर वेदपाल डायरेक्टर जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। वेदपाल जी, जिस समय चुनाव की शुरुआत हुई और कुलदीप राठी जी तो मैंने देखा आपके पास बैठे हुए थे, तो आपको यकीन था कि कुलदीप जी चुनाव जीत जाएंगे, सभापति बन जाएंगे? विपिन भाई, पहले तो आपका स्वागत फंदपुरी में। विपिन भाई, ऐसा है जो किसान सेवा सहकारी समिति है, चाहे गन्ना सोसाइटी हो चाहे फंदपुरी सोसाइटी हो, ये किसानों की संस्था है और जिसके अंदर जज्बा होगा
किसानों के हित के लिए, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए वो आदमी चुना जाता है। तो जब हमने सब लोगों ने ये देखा कि भाई इसमें कैंडिडेट तो यहाँ दूसरा भी था, उसमें ऐसे कोई गुण नहीं थे कि वो किसानों की सेवा करेगा, पूरे के लोगों ने ये सोचा कि भाई देखो समिति गांव में है और यह समिति कैसे बचाई जा, दूसरा आदमी तो बहुत खराब मानसिकता का आदमी है, ये चुनाव ना कहीं जीत जा। तो पूरा गांव एक मंच पर आया। फिर लोगों ने सोचा कि भाई ये अब इसका सोसाइटी का तो बात तो चेयरमैन की है, गांव में से तो गांव के लोग जिता देंगे, इसके लायक कौन है, यहाँ किसानों की सेवा कौन करेगा। तो फिर कुलदीप भाई का सर्वसम्मति से नाम आया कि भाई कुलदीप भाई को गांव से डायरेक्टर बनाओ, उसके बाद चेयरमैन बनाओ। सबसे जो अहम बात है वह है किसानों का भला करने की, किसानों की लड़ाई लड़ने की। खाली नाम चेयरमैन रखने से, डायरेक्टर रखने से कुछ नहीं होता। मैं अपने गन्ना समिति का लोगों ने डायरेक्टर बनाया था, तो मैं अपने मुंह से क्यों कहूँ कि मैंने काम करे, लेकिन आप क्षेत्र में जाकर पूछो कि वास्तव में मैंने नए सेंटर भी लगवाए, भाई पेमेंट भी मौके पर दिलवाया, मैं फैक्ट्री वालों से भीड़ भी जाऊँ, अधिकारियों से भी, किसान के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम किसान हैं। किसान दयनीय स्थिति में है, पहले तो हम किसान की अगर करेंगे तो भरपूर मदद करेंगे, जो मेरे से होगी। किसान की लड़ाई के लिए खून का एक एक कतरा बहा जाएगा। और अब रही बात चेयरमैन की, ये चेयरमैन कुलदीप भाई का सम्मान नहीं, ये पूरे क्षेत्र का सम्मान है। पूरे क्षेत्र के लोगों ने ये इज्जत दी, और इसको ये इज्जत ही नहीं दी, कार्यभार सौंपया कि भाई आप किसानों के लिए मदद करो, लड़ाई लड़ो। सबका आभार है, भिन्न भिन्न पार्टी के लोग थे, भिन्न भिन्न समाज के लोग थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो ये तो अब इसकी परीक्षा होगी, ये किसानों का कितना कर पाएंगे भला, और समिति का भी भला। जब कुलदीप राठी जी ने चुनाव तो जीत लिया है, लेकिन एक तरह से ये फंस भी गए हैं। आप कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न दलों के लोग हैं जिन्होंने इन्हें समर्थन दिया है, अब वो तो अपने काम कहेंगे, लेकिन पार्टी कहेगी कि पार्टी के लोगों के काम आप करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कुलदीप राठी जी जुड़े हुए हैं। तो फिर आप लोगों का क्या होगा? देखो, हमें पूरी उम्मीद है, ना तो ये जाति देखेगा, ना इसमें पार्टीबाजी देखेगा। मैंने पहले ही कहा, जो किसान की सेवा करेगा और जो किसान के हित की बात करेगा और सर्व समाज के हित की बात करेगा, उसे आगे भी मौका दिया जाएगा। अब इसकी परीक्षा शुरू होगी। किसानों की लड़ाई लड़ो तो देश की लड़ाई है, और मुझे उम्मीद है इसी बात के लिए निर्विरोध बना। अब एक बात बताओ आप, गांव में 340 वोट तो मिले कुलदीप भाई ने, और 90 वोट मिले दूसरे कैंडिडेट ने, तो वो वैसे ही मिल गए। कुछ उम्मीद है हमें इससे, इसलिए मिले। उसके बाद फिर सर्वसम्मति 9 के 9 डायरेक्टरों की होना बहुत अहम बात है। तो इसमें कुछ लोगों ने गुण देखे होंगे कि भैया ये सही तरीके से चलेगा, और वो फिर इसका भविष्य में इसका जो कार्यकाल होगा उसमें देखा जाएगा। ये बच्चे की पुकार थी, और फिर उसके बाद क्षेत्र के लोगों ने कुलदीप भाई पे विश्वास जताया, पूरी फंदपुरी पे विश्वास जताया। भाई हम तो आभारी हैं सबके। और देखो एक वादा और कर रहा, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, कि अगर ये कहीं उल्टा सीधा कुछ गलत ऐसी बात होगी, देखेंगे हम कि भाई सेवा नहीं कर रहा, तो हम इसे कहेंगे भाई सेवा करो, सेवा के लिए बनाए। आप भी सेवा के लिए बनाए लोगों ने, मैं भी सेवा के लिए बनाया, और सेवा करते रहेंगे। और आपने हमारा देख भी लिया कि हम किसानों की लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ते हैं। ना इसमें कोई पार्टीबाजी है, ना इसमें कोई जातिवादी वाली बात है। केवल जो किसानों का काम है वो होगा, जो हमारे लायक है। हम आधी राधी पीछे नहीं हटेंगे, किसानों की सेवा करेंगे। चलिए, तो किसान सेवा सहकारी समिति फंदपुरी के चेयरमैन कुलदीप सिंह राठी और उनके सहयोगी साथियों को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।